हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिश स्टिचिंग गर्ल। तो आज मैंने इस टॉप की स्टिचिंग आपको बतानी है। तो इस तरह से मैंने इस टॉप को रेडी किया है विथ फैब्रिक बेल्ट के साथ। तो फैब्रिक बेल्ट वाली वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी है कि आप किस तरह से फैब्रिक की बेल्ट इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस टॉप के साथ मैंने धोती शलवार की स्टिचिंग की है। तो इसकी भी वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, आप वहां से जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरी धोती शलवार भी 2.5 मीटर फैब्रिक में बनी है एंड ये टॉप भी मेरी 2.5 मीटर फैब्रिक में रेडी हुई है। तो इस तरह से मैंने दोनों अपनी सेट को, फ्रॉक एंड धोती शलवार को रेडी किया है। तो चलिए हम इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से बुकरम लिया है जिसकी नेक की विड्थ मैंने 4 इंचेस लेनी है। मैंने इसमें बॉट नेक बनाना है, तो इस तरह से यहाँ पे मैं 4 इंचेस पे मार्क करूँगी एंड इसकी इस तरह से लेंथ मैंने 4.5 इंचेस लेनी है एंड इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना है नीचे की साइड पे एंड इस तरह से हम दोनों मार्क को इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से हमने बॉक्स शेप रेडी कर लेना है। अब हमने इस तरह से इसमें नेक की राउंडनेस देनी है। हमने इस तरह से, ये देखें, बिल्कुल इजी वे है इस तरह से बॉट नेक बनाना हमने इस तरह से 6 पॉइंट की यहाँ पे नीचे की साइड पे बुकरम रख लेनी है पूरी राउंड से। इस तरह से ये देखें, हमने इस तरह से 6 पॉइंट की मार्किंग करके हमने इस तरह से इसमें राउंडनेस देनी है एंड देन इसे इस तरह से कट करना है। जहाँ पे हमने मार्क किया है सेम एज इट इज़ हम इसे कट कर लेंगे। ये मेरी बैक पार्ट की नेक है। मैंने अपनी फ्रंट की नेक को 4 इंच ही रखा है एंड बैक की नेक को 4.5 इंचेस लेंथ रखा है। तो इस तरह से ये मेरी बैक नेक कट हो गई है बुकरम पे। अब ये वाली मार्क को हमने इस साइड उतारना है, तो मैं निडल में से थ्रेड निकाल लूँगी एंड सिंपली इस तरह से इस पे जहाँ पे मार्किंग किया है मैंने नेक का, इस तरह से सिंपली अपनी सिलाई मैंने चला लेनी है। ये देखें, इस तरह से बहुत ईजी वे है दूसरी साइड मार्क को उतारना। ये देखें, बिल्कुल आसानी से हमारी बिल्कुल परफेक्टली राउंड नेक जो है वो इजीली उतर गई है। अब हम इस पे इस तरह से फैब्रिक लगा लेंगे बैक साइड पे एंड साइड की फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड कर हमने स्टिच कर लेना है। तो इस तरह पहले हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे ताकि हमने स्टिच करने टाइम दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हम जहाँ पे हमने मार्क किया था, सिलाई चलाई थी, वहाँ पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे मार्क कर लिया है। अब हम साइड की फैब्रिक को स्टिच करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मेरी फ्रंट एंड बैक दोनों नेक रेडी हो गई है। तो आज मैं आपको डिफरेंट टाइप की फ्रंट एंड बैक नेक को बनाना बताऊंगी। ये मेरी फ्रंट नेक है जिसकी मैंने बीच की बुकरम को कट कर लिया है। बैक नेक में मैंने बुकरम कट नहीं किया है, तो मैं आपको 2 अलग टाइप से नेक रेडी करके बताऊंगी। तो ये देखें, ये मेरी फ्रंट पार्ट है। इसे हम नेक को यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने कट लगाया है, तो हमने अपनी टॉप की शोल्डर पे भी कट लगाया था, तो दोनों को हम इस तरह से मैच करेंगे एंड देन सीधी यहाँ पे सिलाई चलाएंगे। तो नीचे वाली जो हमारी ये है सेंटर, ये वाली कुर्ती की टॉप की, तो इस तरह से हम यहाँ पे सेंटर को निकालेंगे, मार्क करेंगे सेंटर पे एंड देन स्ट्रेट लाइनिंग हमने इस तरह से चला लेनी है। ये देखें, एंड देन यहीं से हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है। निडल को अंदर रखेंगे हम फैब्रिक में एंड देन इस तरह से मूव कर हमने पूरी अपनी नेक की इस तरह से सिलाई चला लेनी है। तो एक तरफ की सिलाई हमने चला ली है। अब बिल्कुल सेम एज इट इज़ हम दूसरी साइड पे भी इस तरह से सिलाई चलाएंगे, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। तो इस तरह से ये देखें, मैं इसे मूव कर लूँगी फैब्रिक को एंड देन इस तरह से यहाँ पे लगाऊंगी। तो जहाँ पे हमने सिलाई चलाई थी वहाँ से हमने इस तरह से थोड़ी सी बैक पीछे की साइड से हमने स्टार्ट करना है स्टिच को। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को सेट करते हुए, ये देखें, इस तरह से हमने सेट करते हुए अपनी पूरी नेक पे हमने सिलाई चला लेनी है। तो इस तरह से हमने अपनी सिलाई को एंड कर लेना है। इस तरह से हमने अपनी सिलाई चलाई है। ये देखें, इसका बैक पार्ट है एंड देन अब हमने इस तरह से फैब्रिक को अच्छे से क्लीन करते हुए 1/2 इंच बिल्कुल रखना है हमने फैब्रिक एंड देन इसे इस तरह से कट कर लेना है एंड हमने कट वाली इस तरह से पार्ट को हटा लेना है। हमने अपनी पूरी नेक लाइन में इस तरह से नोचेस लगा लेना है ताकि हमारी नेक जो है वो बिल्कुल ईजिली फोल्ड हो। तो इस तरह से हमने नोचेस लगा लिया है। अब हम इसे इस तरह से बैक साइड फोल्ड करेंगे, ये देखें, एंड देन सिंपली हमने यहाँ पे बिल्कुल सटाकर हमने सिलाई चलानी है। ये देखिए, जहाँ से हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है बिल्कुल वहीं पे हमने इस तरह से सिलाई चलानी है। अपनी पूरी नेक की राउंडनेस में हमने इस तरह से सिलाई चलाकर हमने एंडिंग तक
इसे कंप्लीट कर लेना है। एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें, इस तरह से मेरी फ्रंट नेक की इस तरह से मैंने स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। तो स्टिच होने के बाद हमारी नेक की फिनिशिंग कुछ इस तरीके से आएगी। अब हमने ये वाली पार्ट पे आप हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, बट मैं इस पर इस तरह से सिलाई चलाऊँगी। ये देखें, इस तरह से मैं इस पर पूरी कम्प्लीटली एंडिंग तक इस पर स्टिच चलाऊंगी। जहाँ तक हमारी बुकरम है बिल्कुल वहीं पे हमने इस तरह से राउंडिंग स्टिच चलानी है हमने इस तरह से। ये देखें, तो इस तरह से मेरी स्टिच के बाद फ्रंट नेक जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसकी बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो चलिए हम इसकी बैक नेक को रेडी करते हैं। तो बैक नेक की लेंथ मैंने 4.5 इंचेस ली थी। इस तरह से मैंने इसे बीच वाली फैब्रिक को कट नहीं किया है, यहाँ पे मैंने इस तरह से स्टिच किया है एंड पूरी राउंड से मैंने इस तरह से इसे स्टिच कर लेना है। तो ये देखें, इसकी नेक की स्टार्टिंग मैं इस तरफ से कर रही हूँ, एक साइड से। ये देखें, नेक की किसी भी साइड से स्टिचिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इस तरह से नेक की जहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है वहीं पे मैं इस तरह से सिलाई चला रही हूँ। मैंने अपनी बीच वाली फैब्रिक को अभी कट नहीं किया है एंड बुकरम को भी कट नहीं किया है। तो आप इस तरह से भी अपनी नेक को रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एंडिंग तक अपनी स्टिच को कंप्लीट कर लिया है। बुकरम को नेक के साथ अटैच कर लिया है। ये देखें, इस तरह से। अब यहाँ पे हमने 1/2 इंच से भी कम फैब्रिक को रखते हुए इस तरह से मैंने सारी बुकरम को कट कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल 1/2 इंच से भी कम मैंने अपनी बुकरम को रखना है। एंड देन इस पर आप इस तरह से मार्क कर लें एंड देन उसके बाद आप कट करें, आप अगर बिगनर हैं तो। इस तरह से मैंने बुकरम को कट कर अपनी पूरी राउंड नेक में नोचेस लगा लिया है। एंड देन हमने इस तरह से यहाँ पे स्टिच करना है। अपनी नेक को बिल्कुल सटाकर हमने यहाँ पे सिलाई चलानी है। इस तरह से आप पहले इसे प्रेस कर लें अगर आप बिगनर हैं तो, उसके बाद आप इसे स्टिच करें। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया। अब हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है नीचे की साइड पे सिलाई चलाने के लिए। मैंने इस पर हैंड स्टिच नहीं करना है, तो इस तरह से मैं इस पर सिलाई चलाऊँगी। ये देखें, आपने अगर सीधी फैब्रिक पे सिलाई चलाने में दिक्कत होती है तो आप इस तरह से सिलाई चलाएं ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाए अपनी नेक को बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से बनाना। इतनी इजी वे में मैंने आपको दोनों नेक को बनाना बताया है। ये देखें, इस तरह से इसकी फिनिशिंग आई है। फ्रंट एंड बैक दोनों हमारा इक्वल इस तरह से स्टिच हुआ है एंड दोनों हमने इस तरह से शोल्डर को रखते हुए हमने ज्वाइंट कर लेना है। दोनों पार्ट्स को हमने इस तरह से अटैच करना है। ये मेरी फ्रंट पार्ट है एंड ये मेरी बैक वाली पार्ट है, नीचे वाली फैब्रिक। तो इस तरह से मैंने इसे दोनों स्टिच कर लिया है शोल्डर को। तो ये देखें, इस तरह से ये मेरी बैक पार्ट है। ये देखें, इस तरह से। एंड ये मेरी फ्रंट साइड है। इस तरह से ये मेरी फ्रंट पार्ट है टॉप की। तो ये जो हमारी सिलाई है उसे हम ये वाली सिलाई को शोल्डर की बैक साइड करेंगे एंड देन दोनों शोल्डर पे हमने इस तरह से बैक साइड पे फोल्ड करते हुए हमने स्टिच चला लेना है ताकि हमारी शोल्डर की फैब्रिक इस तरफ ना आए, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से आप फिनिशिंग के साथ अपनी टॉप को रेडी करें। इस तरह से मैंने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है, फ्रंट एंड बैक दोनों को। एंड देन अब मैंने अपनी दोनों स्लीव्स को अटैच करना है अभी इसी टाइम ही, क्योंकि मैं अपनी स्लीव्स को ओपन वे में ही इस तरह से अटैच करती हूँ। तो मैंने अपनी दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। ये देखें, इस तरह से ओपन में ही। मेरी अभी साइड वाली सिलाई जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। अब हम इसकी साइड वाली बिल्कुल स्लीव से लेके अपनी वेस्ट लाइन तक इसे स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये बिल्कुल आसान रहता है आप अगर इस तरह से स्लीव्स को अटैच करते हैं। आपने अगर इस स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग देखनी है तो इसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, आप वहां से जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो दोनों साइड मैंने सेम एज इट इज़ अपने फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। टॉप के साथ अपनी स्लीव्स को इस तरह से मैंने अटैच कर लिया है। दोनों साइड हम सेम एज इट इज़ स्टिच करेंगे। एंड देखिए, यहाँ पे वेस्ट लाइन के पास मैं आपको हमेशा कट लगाना इसलिए बताती हूँ कि दोनों पार्ट्स जब हमारी इस तरह से ज्वाइंट होंगी तो दोनों कट्स हमारे मिलेंगे एंड इक्वल हमारी सिलाई आएगी। बिल्कुल फैब्रिक आपका छोटा बड़ा नहीं होगा। एंड गाइस, मैंने इसकी टॉप की कटिंग आपके साथ शेयर की है। तो ये मेरी वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसपे मैंने आपको इसे स्टिच करना बताया है। तो इस तरह से मेरी टॉप की फुल्ली स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसकी घेर की स्टिचिंग करेंगे। तो घेर पे मैंने इस तरह से कट लगाया था, तो दोनों कट्स को हम दोनों वेस्ट लाइन से इस तरह से रखेंगे। हम इस तरह से हम सेट करेंगे, दोनों को कट्स को हम पकड़ेंगे घेर की। एंड सिलाई वाली जो हमारी वेस्ट की सिलाई है उस पर हम इस तरह से इसे सेट कर देखेंगे कि हमारी इक्वल आ रही है या नहीं। इस तरह से आपके अगर
फ़्रॉक की घेर थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो आप इस पर 1-2 प्लेट लगा दें तो भी आपकी घेर बिल्कुल ईजीली परफेक्टली बैठ जाएगी आपकी टॉप के साथ। तो इस तरह से हमने इसे यहाँ पे दोनों वेस्ट के पास रख कर देख लेना है। तो बिल्कुल ये मेरी परफेक्ट है मेरी टॉप के साथ मेरी घेर। तो अब हम इसे अटैच करेंगे अपनी टॉप के साथ। तो इस तरह से मैंने कट पार्ट्स को ले लेना है एंड जो मेरी ये वेस्ट लाइन पे मैंने जो सिलाई चलाई है वेस्ट की, यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे होल्ड करना है एंड ये वाली कट पे मैंने इस तरह से सिलाई को रखना है टॉप की एंड पूरी राउंड से हमने इसे अटैच कर लेना है। ये देखें इस तरह से। तो आप इस तरह से अपनी घेर को अपनी टॉप के साथ अटैच करें। ये देखें बिल्कुल कट से कट्स आप मिलाएंगे, सिलाई के साथ कट्स आपने मिलाकर इस तरह से बिल्कुल एंडिंग तक अपनी टॉप को अटैच कर लेना है अपनी घेर के साथ। तो इस तरह से मेरी सिलाई जो चल गई है। अब ये जो सिलाई है हमारी, ये तो रेयॉन फैब्रिक है, इतनी फैब्रिक इसमें निकलती नहीं है क्योंकि ये कॉटन टाइप फैब्रिक होती है। आप इस पर इंटरलॉक भी कर सकते हैं। इस तरह से ये मेरी फैब्रिक जो है वो बिल्कुल घेर के साथ अटैच हो गई है। अब हम अपनी घेर की नीचे वाली फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। आप इस पे पिको भी करा सकते हैं ये वाली फैब्रिक पे। तो हम इसे किस तरह से बारीकी से फ़ोल्ड करेंगे वो देख लेते हैं। तो इस तरह से मैंने 1 टाइम अपनी फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है इस तरह से। आप अगर सिंपली इसे फ़ोल्ड करना चाहते हैं तो इस तरह से 1 टाइम फ़ोल्ड करें एंड देन दोबारा से फ़ोल्ड करें अपनी बैक पार्ट पे। मैं इसे फ्रंट साइड पे मीन्स मेरी फैब्रिक जो है उसकी सीधी साइड पे मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है फैब्रिक को, क्योंकि मैंने इस पर लेस अटैच करना है। इस तरह से मैंने बिल्कुल पतली सी फ़ोल्ड की सिलाई चलाई है एंड देन मैंने इस वाली लेस को यहाँ पर लगाना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर लेस को फुल्ली अपनी राउंड में मीन्स जितनी मेरी घेर है उस पर पूरी पे मैं इस लेस को अटैच करूँगी। तो मैंने इस तरह से सिंपली सिलाई चलाकर अपनी लेस को अटैच करना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह से आपने अपनी पूरी घेर पे सिलाई चलाकर अपनी लेस को अटैच कर लेना है। तो स्टिच होने के बाद हमारी लेस का फिनिशिंग लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये देखें। तो मैं फटाफट से आपको बिल्कुल जल्दी से आपको ये लेस अटैच कर बताती हूँ कि मेरी ड्रेस की इस तरह से लेस की एंडिंग कहाँ पे आई है और मैंने एंड में अपनी लेस को किस तरह से अटैच करना है अपनी घेर के साथ। तो ये देखें यहाँ तक मेरी लेस जो है वो एंड होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई चलाएंगे। ये देखें एंड सिलाई के पास हमने यहाँ पे थोड़ा सा बैक साइड पे स्टॉप कर लेना है एंड यहाँ पे अपनी फैब्रिक को लेस को हमने इस तरह से कट करना है। जो लेस हमने एक्स्ट्रा कट की है उस पर इस तरह से हमने ओवरलैप करना है। लेस को हल्की सी फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पे लेस को स्टिच कर लेना है इस तरह से। ये देखें एंड यहाँ पे हमने स्टिच को कंप्लीट कर इस तरह से उतार लेना है। तो इस तरह से हमारी घेर पे भी लेस जो है वो बिल्कुल अटैच हो गई है। ये देखें इतनी फिनिशिंग से हमने अपनी लेस को घेर के साथ अटैच कर लिया है। ये देखें आप नीचे की साइड पे पिको भी करवा सकते हैं, बट मैंने इस पे इस तरह से कॉटन की लेस अटैच की है। इसका ये बैक साइड है एंड ये इसका इस तरह से फ्रंट साइड है। तो अब मैं आपको अपनी पूरी ड्रेस की घेर दिखाती हूँ। तो ये देखें सिर्फ मेरी 2.5 मीटर फैब्रिक में इतनी घेर आई है फ्रॉक में। तो आप इस तरह से अपनी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग करें जो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताई है। एंड इसकी स्लीव्स पे मैंने इस तरह से बो अटैच किया है एंड इसे लेस के साथ डिज़ाइन किया है। हम अपनी ड्रेस का फाइनल लुक देखते हैं। तो इस तरह से ये मेरी ड्रेस का फाइनल लुक है जो कि वेयर करने के बाद और भी खूबसूरत लगता है। तो आप समर के लिए इस तरह की रेयॉन फैब्रिक की ड्रेसेस को रेडी करें एंड वेयर करें कि बहुत आपको कंफर्टेबल फील कराएगा। तो इस तरह से मैंने इस पे बेल्ट भी अटैच किया है एंड 2 लूप्स, इसमें मैंने फ्रंट में 2 लूप्स एंड बैक में 2 लूप्स अटैच किए हैं ताकि मेरी बेल्ट भी इस पे आए। तो मैं आपको इसे वेयर करके दिखाती हूँ। इसका वेयर करने के बाद लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत आता है। तो आप इस तरह से अपनी ड्रेसेस को डिज़ाइन करिए। सो गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।